हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका और आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी में। और आज हम देखेंगे कि जो यूपी फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी आई है एनएचएम के थ्रू, उसके रिगार्डिंग हम एमसीक्यूज देखेंगे फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने उदित फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो उदित फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन से। गूगल ऐप प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में उदित फार्मेसी पे क्लिक करना है। उदित फार्मेसी जब आप टाइप करेंगे तो वहाँ पर इस तरीके से कुछ ओपन होके आ जाएगा और ऐप को रजिस्टर कर देना है। अगर आपको उदित फार्मेसी से रिलेटेड या फिर कोई भी कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो ये जो ऑनलाइन ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने की टाइमिंग जो है वो 8 से 6 बजे तक है शाम को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूपी फार्मासिस्ट एनएचएम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, सेलेक्ट वन इन विच एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द वास्ट सरफेस ऑफ एल्विलाई। देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इनमें से कोई भी एक पे क्लिक करना है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है एल्वियोलाई के सरफेस पे। अब एल्वियोलाई क्या है, हमारा लंग्स है। हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं, सांस कहाँ जा रही है, हमारे लंग्स में जा रही है। तो कोई भी जो ड्रग है वो एल्वियोलाई के थ्रू कब कब एब्जॉर्ब होगी, जब वो नोज के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचेगी, क्योंकि सांस हम नाक से ले रहे हैं। तो इसमें से कौन सा रूट है, इंट्रामस्कुलर है, इनहेलेशन है, सबक्यूटेनियस है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए इसका आंसर है इनहेलेशन रूट। इनहेल करना है ना, इनहेल करना, इनहेल को बोलते हैं हम सांस अंदर लेने को बोलते हैं इनहेल करना। तो जब सांस अंदर जा रही है, कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है, और लंग्स में क्या है, एल्वियोलाई है। तो कोई भी जो ड्रग हम इनहेलेशन रूट से ले रहे हैं वो ड्रग एब्सॉर्ब होती है एल्वियोलाई से। तो इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग्स क्या हैं, तो ऑर्फन ड्रग्स क्या है, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। तो ऐसी ड्रग्स जो कि किसी पर्टिकुलर रेयर किसी पर्टिकुलर डिजीज में यूज हो रही है उन्हें बोलते हैं हम ऑर्फन ड्रग्स। ठीक है, ऑर्फन ड्रग्स बहुत चीप नहीं होती हैं। ड्रग विच बाइंड द ऑर्फेन रिसेप्टर, ऑर्फेन रिसेप्टर कुछ नहीं होता, तो ना ही तो ये है ड्रग हैविंग नो क्लिनिकल यूज, जिसका कोई क्लिनिकल यूज नहीं है। और वैसे ड्रग है तो क्लिनिकल यूज होना चाहिए, होगा। तो इसका आंसर है बी। ड्रग ऐसी ऐसी ड्रग जो कि किसी रेयर ट्रीटमेंट में यूज होती हो, रेयर डिजीज में यूज होती हो। मतलब मान लो कोई महामारी आ गई या एकदम से कोई सडन ऐसी कोई बीमारी आ गई जिसमें हमें एकदम से कोई ड्रग चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम ऑर्फन ड्रग। ये किसी ब्रांड नेम से नहीं मिलती। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफॉर्म इज द एग्जाम्पल ऑफ। जो क्लोरोफॉर्म है वो किस चीज का एग्जाम्पल है। देखिए क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा अक्सर मूवीज में, हम सीरियल्स में हम देखते हैं ना कि वो हैंकी में कुछ डाला और उसने सुंघाया, वो बेहोश हो गया। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म भी एक टाइप का एनेस्थीसिया है, जिसमें क्या हो जाती है, बॉडी जो हो जाती है वो सुन हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है, सेंसेस खत्म हो जाते हैं। तो क्लोरोफॉर्म इज द एग्जाम्पल ऑफ एनेस्थीसिया। ये तो हमें पता लग गया, लेकिन कौन सा, जनरल एनेस्थीसिया या फिर लोकल एनेस्थीसिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो चारों में से ये 2 तो कैंसिल हो गए हैं क्योंकि एनेस्थीसिया है ये। अब एनेस्थीसिया में जनरल एनेस्थीसिया है, लोकल एनेस्थीसिया, इनमें अंतर क्या है। जनरल एनेस्थेटिक्स का मतलब होता है कि जो कोई पर्टिकुलर हम किसी बॉडी की सर्जरी अगर हो रही है तो पूरी बॉडी को अगर हमें सुन करना है तो हम क्लोरोफॉर्म देंगे। हाँ बिल्कुल देते हैं क्लोरोफॉर्म। तो हम जनरल एनेस्थेटिक देते हैं। और लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक मतलब अगर कोई बॉडी का कोई पार्ट है, हैंड हुआ, शोल्डर हुआ, नी हुआ, है ना, पीठ हुई, हमारी बैक हुई, अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया का हमें सर्जरी करनी है तो वहां पे हम उस एरिया को क्या करते हैं, सुन कर देते हैं ना, थोड़ा वहां के सेंसेस थोड़े से खत्म कर देते हैं। तो वहां पर कोई ड्रग यूज हो रही है तो उसे बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक। लेकिन क्लोरोफॉर्म इज द एग्जाम्पल ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ ड्रग इज गिवन इंट्रावेनसली द बायोएबिलिटी इज 80, 50, 100 या ऑल ऑफ द अबव। कितने परसेंट बायोएबिलिटी होगी अगर कोई ड्रग हम कहाँ दे रहे हैं, इंट्रावेनस रूट से दे रहे हैं। इंट्रावेनस रूट कहने का मतलब है ब्लड के अंदर डायरेक्ट हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी जो ड्रग है उसे हम अगर डायरेक्ट हम ब्लड में दे रहे हैं तो ड्रग कितनी परसेंट पहुंचेगी, 100% पहुंचेगी। तो इसका आंसर है सी, 100%। नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सपोजिटरीज आर यूज्ड बाय द। जो सपोजिटरीज हैं उनको कहाँ यूज किया जाता है,
इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस और रेक्टल रूट। तो इसका आंसर है डी, रेक्टल रूट। क्यों? क्योंकि इंट्रामस्कुलर रूट से इंजेक्शंस एडमिनिस्टर किए जाते हैं, इंट्रावेनस रूट से इंजेक्शन या फिर इन्फ्यूज़न होता है, सबक्यूटेनियस रूट से हम इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन रेक्टल रूट से हम इंजेक्शन नहीं देते हैं। रेक्टल रूट से जितनी भी ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? सपोजिटरीज बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी जो ड्रग है अगर वो रेक्टल रूट से यूज़ की जा रही है तो उन्हें बोलते हैं सपोजिटरीज। जैसे ओरल ड्रग्स है, जो ओरल ओरल रूट है, ओरल रूट से हम कौन से यूज करते हैं? टैबलेट हुआ, कैप्सूल हुआ, है ना। पेरेंटल रूट से हम इंजेक्शन हो गए, है ना, सिरप हो गया। रेक्टल रूट से होने वाली जो दवाइयाँ हैं, जो ड्रग्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं सपोजिटरीज। नेक्स्ट है सबलिंगुअल रूट इज यूज्ड फॉर। जो सबलिंगुअल रूट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ये सबलिंगुअल रूट क्या है? तो सबलिंगुअल रूट को हम क्या बोलते हैं? ऐसी ड्रग्स जो कि हम अंडर द टंग रखते हैं ना, जीभ के नीचे या फिर यहाँ पर दाढ़ पे, जो हम होठों के बीच में जो रख लेते हैं। तो सबलिंगुअल रूट इज नोन एज बकल कैविटी रूट, और सबलिंगुअल रूट इज यूज्ड फॉर एनहेंसिंग द ड्रग एक्शन, रिड्यूसिंग द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, या फिर बाईपासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो सबलिंगुअल रूट है उस वो क्या होता है? वो बाईपास करता है लीवर को। तो कोई भी जो ड्रग हम अंडर द टंग रखते हैं वो लीवर को बाईपास करती है। बाईपास कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमें सीधे रास्ते जाना है ना, ड्रग लेनी है, और वो लीवर से जाके मेटाबोलाइज होगी। अब बाईपास हम कब निकालते हैं? जब हमें मेन मार्केट में ना जाना हो, है ना, हमें गांव से अलग निकलना हो, शहर से अलग निकलना हो, तो ये क्या करेगी? लीवर को बाईपास करती है। तो सबलिंगुअल रूट इज बाईपासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन। कोई भी जो ड्रग है अगर वो हम किसी भी रूट से ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड रहता है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड रहता है, या साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन पे डिपेंड रहता है, द टाइम कोर्स ऑफ द एक्शन पे डिपेंड रहता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए कोई भी जो ड्रग है वो अगर कोई भी ड्रग हम किसी भी रूट से दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है किसी भी रूट से कोई भी एक्शन प्रोड्यूस कर देगा। उस ड्रग की हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखनी है कि फला एक्शन फला रूट से काम कर भी पाएगा। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखनी है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो बॉडी में जाके एक्शन प्रोड्यूस कर पाएगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी बॉडी से मिलती जुलती हैं या कंपैटिबल हैं, या फिर वो डिजायर्ड एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। कोई भी ड्रग जो है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है, या कितना टाइम ले रही है। हमें फास्ट एक्शन चाहिए, और फास्ट एक्शन तो हमें ओरल ड्रग से नहीं मिलेगा, हम पेरेंटल रूट यूज़ करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें देखना है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं क्या वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के लिए डिपेंड करते हैं? तो बेशक करते हैं। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में, इस एमसीक्यूज से रिलेटेड या किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी ऐसे जानना है तो आप उदित फार्मेसी की ऐप पे जाके देख सकते हैं। और क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने एनएचएम के थ्रू जो वैकेंसीज आई है यूपी फार्मासिस्ट की, उसके लिए हमने प्रिपेयर किए हैं। तो यूपी हमारी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं या हम जो लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, तो उदित फार्मासिस्ट जो हमारा ऐप है वहाँ पर हमने ये लाइव क्लासेस स्टार्ट की हैं। ठीक है, हम लाइव क्लासेस भी हम दे रहे हैं जहाँ पर हम साथ के साथ आपको आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे, आप हमसे बात भी कर सकते हैं, सामने से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कुछ हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, हर सब्जेक्ट के हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। अगर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए सब्जेक्ट का, जो कि आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं। हम नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, सॉफ्ट कॉपी उसकी। तो आप हमारे पास नोट्स भी हैं, आप नोट्स भी देख सकते हैं। और सिलेबस वाइज हम एमसीक्यूज करवाएंगे कि जो आप एनएचएम के अंदर जो भी आपकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस तैयार किया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने एमसीक्यूज तैयार किए हैं। तो आपको वो एमसीक्यूज भी मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। हम आपको प्रिपेयर कराएंगे कुछ मॉडल पेपर्स। ठीक है, और ये एमसीक्यू टेस्ट जो होगा ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप अपने कंप्यूटर पे बैठेंगे और अपने फ़ोन पे बैठेंगे और पूरा आप साथ के साथ अपने क्वेश्चंस का आंसर देंगे, जो कि पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगा। मॉडल पेपर्स हम आपको देंगे, हम मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, है ना, कि क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से टाइम आप मैनेज कर सकते हैं, किस टाइम आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम देना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारी इम्पोर्टेंट है,
और यहाँ पर हमारे जो बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं, सब ने बहुत मेहनत की है इस एनएचएम की तैयारी कराने के लिए। तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए। और हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के लिए या फिर लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने 3 स्टेप्स लिखे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका फ़ोन है, फ़ोन में आपको उदित फार्मेसी क्लासेस डालनी है, ओपन करना है। ओपन क्योंकि मैंने डाउनलोड किया है ऑलरेडी तो इसलिए यहाँ पर ओपन आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। जैसे कि हम प्ले स्टोर में कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद अपना यहाँ पर नेम डालेंगे और अपनी ईमेल आईडी ऐड कर देंगे। ईमेल आईडी और नेम ऐड करने के बाद इसे आप लॉगिन करेंगे। जिस फ़ोन नंबर से आपको लॉगिन करना होगा वो लॉगिन हो जाएगा, और उसके बाद आपके बहुत सारे कोर्सेज ओपन होके आएंगे। जो भी कोर्स आपको चाहिए उस कोर्स में आप रजिस्टर करा सकते हैं। हम तैयारी करवा रहे हैं फिलहाल अभी एनएचएम की, तो आप एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन में जो यूपी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उस कोर्स को आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोर्स से रिलेटेड रजिस्टर नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो कॉल करने का टाइम है वो है 8 से 6 का शाम को। सो थैंक यू फ्रेंड्स।